नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है 4 तारीख को आपका होने वाला है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पेपर देखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार का पेपर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आपको पूरा पेपर है वो अच्छे से एंड तक ज़रूर देखना है। आपका टोटल पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला है और समय आपको बताइए आपका 3.25 घंटे रखा गया है। तो चलिए अपन सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इस बार आपका पेपर किस प्रकार का रहने वाला है। 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि सेम ऐसा ही पैटर्न आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको क्या करना है, 2 दिन आपके पास है तो आप इनको रिवाइज कर लेना इन टॉपिकों को, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए जो रहेगा आपका, सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज को पढ़ के आपको प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो साथियों, यहाँ पे जो पैसेज रहेगा, पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में पढ़ते हैं आप, आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी कि पैसेज को पढ़ के कैसे आंसर करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार का एक पैसेज आपको दिया जाएगा, जिसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर आपको टिक करने होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड जो प्रश्न रहेगा वो भी आपका पैसेज बेस पे रहेगा और पैसेज को पढ़ने के आंसर देना होगा। टोटल 6 प्रश्न रहेंगे और एक एक नंबर के प्रश्न है वो इस पैसेज से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे, वो भी आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो सेक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे सेक्शन बी। इसमें देखिए आपको ग्रामर के इम्पोर्टेंट जो जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया और एप्लीकेशन राइटिंग हो गया या ईमेल राइटिंग हो गया या फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, वो सब आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है, सपोज यू आर ए अवनी स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोनेर, as you are the secretary of student union, write a notice telling about the children's day to be celebrated on 14 नवंबर 2023। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्या बोला गया है आपको कि आप अपने यानी कि जो मॉनिटर वगैरह आप कह सकते हैं या फिर स्टूडेंट जो होते हैं उनके सेक्रेटरी हैं और यूनियन के, और आपको क्या एक नोटिस लिखना है। नोटिस उसमें आपको बताना है कि जो चिल्ड्रन डे होता है हमारा, तो उस पर आपको कुछ लिखना होगा। इस प्रकार से ये आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड जो है ये 4 नंबर का रहेगा। यू आर अरुण, यू हैव बीन इनवाइटेड ए जज फॉर डेबिट कंपटीशन इन MPPS स्कूल जयपुर, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। यानी कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसके बदले में आप क्या कुछ लिखेंगे वो यहाँ पे आपको देना है। 4th नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे, यू आर ए रिपोर्टेड ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन 100 वर्ड ए बैंक रॉबरी इन यूको बैंक दैट यू विटनेस लास्ट नाइट। यानी कि कुछ कुल मिला के आपको एक एडवर्टाइजमेंट है वो निकालना है। आप रिपोर्टर हैं, आपको क्या निकालना है कि बैंक में रॉबरी हो गई है यूको बैंक में, तो उस और आपने क्या दैट यू इन विटनेस्ड, तो आप क्या है उसके गवाह भी है, लास्ट नाइट आपने देखा था, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, राइट ए पैराग्राफ 100 वर्ड विद द हेल्प ऑफ द आउटलाइन गिवन बिलो, क्यूज कंपटीशन कॉन्टेंट्स तो आपको दिया गया है। इसमें आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट दे दिए जाएंगे, इनके बेस पे आपको उसको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का, यू आर रेमेडिकल एरिया इन फेसिंग सेंटेंस प्रॉब्लम एज ए वेल एज बेड रोड। तो यानी कि जो ख़राब रोड की जो घटनाएं हैं, ख़राब रोड की जो स्थिति, उसके बारे में आपको प्रॉब्लम राइट ए लेटर टू ए एडिटर टू लोकल न्यूज़पेपर पब्लिश द न्यूज़। यानी कि आपको न्यूज़ में एक रिपोर्ट है दर्ज करवानी है या फिर एक आर्टिकल छपवाना है जो कि किसके बारे में है, जो ख़राब रोड है उसके बारे में। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का रहेगा, यू आर ए संजीव। यहाँ पे देखिए आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं, और दिया गया है, इनमें से आप मतलब 2 आपको दिए जाएंगे, तो आपको अथवा दिया जाएगा, जैसे कि इस बार का नया रूल लागू किया गया है। इसके बाद देखिए, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन द ब्रैकेट्स, आपको इनको ज्वाइन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया है हुज, अभी कहाँ पे लगेगा ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है वेयर, तो वेयर कहाँ पे यूज होगा, देखिए आई नो राधा, हर डॉटर इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे देखिए हम यानी कि आई नो राधा, मैं राधा को जानता हूँ। हुज डॉटर इज डॉक्टर, यानी कि उसकी जो पुत्री है वो क्या है, डॉक्टर है। इस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगे इनको। ही वेंट टू अलवर, ही स्टेड देयर फॉर ए वीक, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो यानी कि वो कहाँ गया था, अब आप आराम से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, कंबाइन ईच सेंट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस आर डिस्क्राइटेड। ही विल बी पास, ही विल बी पास्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड।
तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग है वो आपको इसको अरेंज करना है। दूसरा है इसको आपको सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है इसमें आपको ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक्स दे दिया गया है, इन्हीं को यहाँ पे इनपुट करना है, दोनों में से कोई एक। जैसे कि सी डेज सम मनी फॉर हार्ड टाइम, यानी वो क्या करता है कि अपने यानी कि जो भी है वो कठिन समय के लिए कुछ पैसे हैं वो रखते हैं। तो पुट्स बाई या पुट्स इन, तो ये आपको बताना होगा। देखिए नेक्स्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वार डेस इन 1939, तो यहाँ पे क्या जाएगा ब्रोक आउट या ब्रोक अप। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है यानी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार वो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे ब्रोक आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स। कंजक्शन आपको यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डेस डेस ही इज़ पूर, वो गरीब है बट होनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। तो यहाँ पे आपको देखिए आल्थ्रो या वेन उस हिसाब से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए ही वर्कड हार्ड टू पास, यानी कि पास होने के लिए वो मेहनत करता है, तो यहाँ पे ये आप भरेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन सी जो आपका रहेगा, इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट ब्लो। वही आपका एक और पैसेज हो गया, मतलब कुल मिला के आपका 3 पैसेज आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 3 एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसके कहाँ से 6 या 18 नंबर जो आपके टोटल है वो आप इजीली 18 तो नहीं तो 15 नंबर तो आप इजीली इनको टीप के ला सकते हैं, क्योंकि जो पैसेज होते हैं वो टीपने के लिए ही तो दिए जाते हैं आपको। बस आपको जो प्रश्न पूछ लिया गया है उसको समझना है और इसमें से टीपते हुए उनका आंसर देना है। तो ये यहाँ पे इसके रिलेटेड आंसर क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे जो कि आपको पैसेज से करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके बुक से लिए गए हैं। लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, इंडिगो हो गया। इंडिगो से दोस्तों 100% आपका पर्सन आएगा, पढ़ लेना। अब देखिए इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 या 30 वर्ड में आपको देना है। वाई डू मस्ट, ये जो देखिए किससे लिया गया है, द इंटरव्यू से लिया गया है, और अगला है द रेटेप से लिया गया है, तो ये आप पढ़ लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें को सेंटाज दिया गया है, इसको आपको करना है। ठीक है, पूरा 2 है, दोनों में से या तो में से जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वही आपके बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ए थिंक ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वी ईट, यहाँ से लिए गए हैं। इसके बाद देखिए अगला जो है द एनिमी से लिया गया है, और एक है वन द फेस ऑफ इट, इसमें से आपका पर्सन 100% आएगा। अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 20-30 वर्ड द टाइगर किंग, यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है थर्ड लेवल, इन दोनों में से आपको पढ़ना है। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ से बता रहा हूँ कि जो ये पेपर आपको बता रहा हूँ सेम ऐसा ही पेपर आएगा, इन्हीं टॉपिक पे आपको तैयारी करनी है, वो रिपीटेशन आपको कर लेना है एग्जाम से पहले पहले। आगे देखिए चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, अब आपको अल्टरनेटिव है चूज करना होगा। द वर्ड रिटर्न ऑन द केफ ऑफ द शोल्डर वेयर, तो यूएस नेवी हो जाएगा, यूएस आर्मी हो जाएगा, यूएस एयरफोर्स हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पे बोल राइट द केप ऑफ द शोल्डर वर, यानी कि जो केप है वो अपन साइड में लगा लेते हैं ना, आपने देखा होगा शोल्डर में उसको टाँक लेते हैं, कई बार देखा होगा आपने पिक्चर वगैरह में, तो वो कौन सी नेवी के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका है द होम ऑफ नरेटर नरेटरस ग्रैंड फादर इज, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा वाट डिड मिस्टर लेव यूज द मेक जेली। इसके बाद सेम वाज ए स्टूडेंट ऑन आइस, प्रोग्राम वाज हैंडेड बाई, हाउ मनी टाइगर हेड द महाराजा किल्ड विद द 10 ईयर। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने होंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपका रहेगा, ये फॉर आपकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे रिपीटेशन करना है, क्योंकि 2 दिन में आपको अब पढ़ना थोड़ी है, अब आपको रिपीट करना है आपने जो पढ़ लिया है। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, 100% आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, जो कि आपका नेक्स्ट पेपर होगा हिंदी के बाद 9 मार्च को भूगोल लेखा शास्त्र भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए भी हम और हिंदी हिंदी हमारे का पेपर भी आपके लिए ला दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।